सो यहाँ पर एक वर्ड है टेंडर हार्टेड। तो इसी शब्द के ऊपर मैंने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहता है। हम चाहते हैं हम खुदा की चुनी हुई प्रजा है, हम जानते हैं हम खुदा की चुनी हुई कौम है, खुदा के चुने हुए लोग हैं। लेकिन हम चुने हुओं से परमेश्वर आखिर चाहता क्या है? चुने हुओं के लिए खुदा की आखिर इच्छा क्या है, डिजायर क्या, हमसे वो क्या? हमारे पास तो एक लंबी लिस्ट है, हमें तो बहुत कुछ चाहिए उससे। हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, हमें उससे बहुत कुछ चाहिए। हर बार एक नई टेस्टिमनी के साथ आप आते हैं, लेकिन उसके बाद हर बार एक नई लिस्ट और एक नई प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ भी हम परमेश्वर के सामने हाजिर होते हैं। तो हमारी लिस्ट तो कभी खत्म होती नहीं, लेकिन वो हमसे क्या चाहता है? वो हमसे सिर्फ इतना चाहता है, कहता बी काइंड टू वन अनदर एंड बी टेंडर हार्टेड। आप एक दूसरे के साथ कैसे हो? करुणामय। अब ये जो वर्ड है टेंडर हार्टेड, इस वर्ड के बहुत सारे सिनोनिमस हैं। सिनोनिमस मतलब कि इसके बहुत सारे मिलते जुलते और ऐसे वर्ड्स हैं और ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को हम इस शब्द टेंडर हार्टेड की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं उन वर्ड्स को देखने लगी कि इसके और सिनोनिमस क्या है इस वर्ड के, तो लविंग, केयरिंग, काइंड, अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथेटिक, मर्सीफुल, सॉफ्ट, सेंटिमेंटल, और उसमें एक वर्ड दिया था ब्लीडिंग हार्ट। अब फिर टेंडर हार्ट से मेरी नजर किस पे टिक गई? ब्लीडिंग हार्ट के ऊपर, कि आखिर ये ब्लीडिंग हार्ट है क्या? परमेश्वर कैसा हृदय हमसे चाहता है? टेंडर हार्ट, ब्लीडिंग हार्ट। अब ये ब्लीडिंग हार्ट क्या है? टेंडरनेस होता है जो बहुत ही सॉफ्ट हो, डेलिकेट हो, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता हो, बहुत जल्दी पिघल जाता हो, बहुत जल्दी पिघल जाता हो। आपने ये चीज देखा है? विद इन अ सेकेंड मेल्ट हो जाता है, सॉफ्ट, डेलिकेट। वैसा एक हृदय परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारे अंदर कैसा हृदय हो? सॉफ्ट। हम लोग कैसे होने चाहिए प्रभु के लोग? सॉफ्ट हार्टेड, इजी टू मूव। हम बहुत जल्दी मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स काइंडनेस, टुवर्ड्स मर्सी, टुवर्ड्स फॉरगिवनेस। ये है टेंडरनेस। और ये स्वभाव, ये हार्ट असल में किसका है? ना मेरा ना आपका। ये हार्ट असल में किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जब अभी आराधना कर रहे थे और परमेश्वर का आत्मा जुम्बश के साथ मेरे ऊपर था और मैं आवाजें सुन रही थी, खुदा मुझसे जो बातें कर रहा था और जो बातें मैं परमेश्वर से कर रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद खुदा ये मैं सबसे वीक पर्सन हूं। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा, आई हैव गिवन यू दैट हार्ट। मैंने तुझे वो हार्ट दिया है विच इज टेंडर, विच इज माइल्ड, विच इज सॉफ्ट, विच इज डेलिकेट, एंड इट्स नॉट योर वीकनेस, इट्स योर पावर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हृदय भी ऐसा है, ब्लीडिंग हार्ट। वो आपके दर्द को, आपको ऐसा महसूस होता है बहुत बार कि शायद इधर आगे हो जाओ, बस बनो इधर आगे आ जाओ। कितनी जगह आगे और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ ब्रदर्स, सारे आगे आ जाओ। आप इधर बॉल के साथ आ जाओ, इधर आ जाओ, आप आ जाओ। आप जिनको बैठने में कंफर्टेबल चाहिए, कोई अगर ये चाहिए पीछे, तो परमेश्वर का हार्ट कैसा है? ब्लीडिंग हार्ट। मतलब परमेश्वर आपके दर्द को समझता नहीं है, तो वो आपके दर्द को फील कर सकता है। जो दर्द आपको होता है वो दर्द उसको होता है। हालेलुया। और अगर आपके पास ऐसा हृदय है तो इसका अर्थ वो हृदय आपका नहीं है, दैट इज गॉड्स हार्ट। वो परमेश्वर का हृदय है और वो हृदय परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, अगर हम खुदा
खुदा को देखें तो परमेश्वर क्या है? ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज अ वॉरियर। परमेश्वर क्या है? ही इज अ मैन ऑफ वॉर, वो एक योद्धा है। खुदा क्या है? यहोवा क्या है? ही इज अ मैन ऑफ वॉर। आप एक्सोडस की पुस्तक मेरे साथ खोले, निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय 1 से 3 आयत हम पढ़ेंगे ब्रदर कमल के साथ। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है। हालेलुया। यहोवा योद्धा है, ही इज द मैन ऑफ वॉर। उसके आगे कोई शक्ति, कोई ताकत, कुछ भी नहीं टिक सकता। लेकिन एक योद्धा के पास, एक वॉरियर के पास, एक योद्धा के पास हार्ट कैसा है? हार्ट कैसा है? सॉफ्ट हार्ट। वो योद्धा जो एक ही पल में कुछ भी खत्म कर सकता है, जो एक ही पल में इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, उस योद्धा के पास हार्ट कैसा है? टेंडर हार्ट, सॉफ्ट हार्टेड है। टेंडर हार्ट के लिए हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है रकाक। उसका अर्थ है वो फेमिनाइन कैरेक्टर है। रकाक जो शब्द है हिब्रू भाषा का, वो फेमिनाइन कैरेक्टर है जो मदरली लव को दिखाता है। यहोवा इज द मैन ऑफ वॉर, और हार्ट कैसा है? एक मदर का, एक फीमेल के जैसा हार्ट है परमेश्वर का, क्योंकि एक मदर का जो हार्ट है, इट कैन ओनली लव। मदर के हार्ट को प्यार के अलावा कुछ भी नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। एक माँ के हृदय को प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं आता। एक माँ के हृदय को प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं पता। उसके बच्चे चाहे गलतियां कर दें और वो गलती करने पे उन्हें डांटे या सजा भी दे दे, लेकिन अगले ही पल उसका हार्ट इजीली मूव हो जाता है टुवर्ड्स लव। वो फिर से उसके अंदर वही प्रेम उमड़ने लगता है। और यहोवा पाक परमेश्वर का हृदय भी कैसा है? उस परमेश्वर का हृदय भी ऐसा ही है। मनुष्य हजारों गलतियां करता है। हम लोग दिन में क्या, कुछ सेकंड्स में, कुछ पलों में ऐसे घिनौने काम, ऐसी घिनौनी बातें, ऐसी घिनौनी हरकतें कर जाते हैं जिससे खुदावंद को हम रिस्क दिलाते हैं, क्रोध दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। बट ही स्लो टू एंगर, वो क्रोध करने में धीमा है। वो अपना हाथ आपको नाश करने के लिए बढ़ा भी ले, लेकिन फिर से पलट कर दया करता और अपने हाथ को पीछे कर लेता है। हालेलुया। अब परमेश्वर आप चुने हुओं से क्या चाहता है? वो कुछ भी नहीं चाहता। एक ही डिजायर कहता, बी काइंड टू वन अनदर एंड बी टेंडर हार्टेड। कहता तुम्हारा हृदय भी, तुम्हारा हार्ट भी कैसा हो? टेंडर हार्टेड। मैंने आपको बोला कि ब्लीडिंग हार्ट मीन्स विच कैन फील द पेन, विच कैन फील द सफरिंग ऑफ अदर्स, जो दूसरे लोगों के दर्द को और दूसरे लोगों की सफरिंग को क्या कर सके? महसूस कर सके। अगर, कैसे मैं कहूं, कहते हैं अगर चोट बच्चे को लगे तो दर्द किसको होता है? माँ को होता है। यहोवा परमेश्वर का हृदय भी ऐसा है। चोट आपको लगती है, स्ट्रगल में आप है, सिर आपका दुख रहा है 1 महीने से, पेट आपका दुख रहा है, लेकिन दर्द किसको हो रहा है? परमेश्वर को। परमेश्वर चाहे तो पलों में आपको ठीक कर सकता है, पलक झपकते आपको ठीक कर सकता है। लेकिन जैसे एक माँ अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाना चाहती है, बच्चे का जो मदर का जो नेचर है वो नर्चरिंग वाला है। नर्चरिंग वाला मतलब बच्चे को वो पालती पोसती है, डेवलप करती है, बड़ा करती, पहले जन्म देती है, फिर पालती पोसती, उसको बड़ा करती है, और अपना कंफर्ट भूल कर वो किसको कंफर्टेबल करने में लगी रहती। तमाम उम्र बच्चे चाहे बूढ़े भी हो जाए तब भी वो किसको कंफर्टेबल करने में लगी रहती है? अपने बच्चों को। ये नेचर माँ के अंदर कहाँ से आया? ये नेचर किसका है? यहोवा परमेश्वर का। ये हार्ट किसका है? यहोवा परमेश्वर का। एक बार इस अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर की जोर से हम महिमा
करते हैं उस खुदाबंद पाक की, उसके इस बेइंतहा प्रेम के लिए, उसकी बेइंतहा मोहब्बत के लिए खुदाबंद का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दर्द में हैं, मैं आपसे सच कहती हूँ, आप अकेले उस दर्द में नहीं है। आपका परमेश्वर एक माँ की तरह उस दर्द को महसूस कर रहा है। वो भी दर्द में है, वो आपके दुखों से, आपके दर्द, आपके पेन, आपकी सफरिंग से डिटैच्ड नहीं है। ही इज वेरी मच अटैच्ड टू योर पेन्स एंड सफरिंग्स। वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपके सब तरह की पेन्स और सफरिंग्स में वो आपके साथ ही मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब तक आप वैसे नहीं बनते जैसा वो बनाना चाहता है, तो जिस तरह से माँ जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहती, जैसा वो नहीं बनता अगर तब तक, तो वो उसको छड़ी भी लगाती है, उसको थप्पड़ भी लगाती है, उसको डांटती भी है और उसको गुस्सा भी करती है। लेकिन जब वो देखती ज्यादा तकलीफ में है, उसी वक्त मुड़कर उसको गले भी लगाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम वो लोग हैं, हम उन लोगों में से निकल कर आए हैं जो तमाम उम्र खुदावंद के साथ क्या करते रहे, बलवा करते रहे, जो सारी उम्र खुदा के साथ क्या करते रहे, खुदा का विरोध करते रहे। वो इजराइली जिनको यहोवा पाक परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया, वो इजराइली जिन्होंने यहोवा पाक परमेश्वर के दाहिने हाथ के बड़े बड़े सामर्थी और पराक्रमी कामों को देखा, वो लोग फिर परमेश्वर के साथ अक्सर ही क्या करते रहे, बलवा करते रहे, फिर परमेश्वर का विरोध करते रहे। वो जानते थे कि यहोवा पराक्रमी है, वो जानते थे यहोवा सामर्थी है। उनके लिए लाल समंदर 2 हिस्से होना, बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े चमत्कार होना, उनके लिए ये रोजमर्रा की बातें थी, उनकी डेली रूटीन का ये बड़े बड़े चमत्कार हिस्सा थे। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी वो अक्सर परमेश्वर के साथ क्या करते आए, बलवा करते आए, वो अक्सर खुदावंद का विरोध करते आए। लेकिन परमेश्वर का हृदय देखो, और जब परमेश्वर को जब वो रिस दिलाते, गुस्सा दिलाते, क्रोध दिलाते, अपनी अनाज्ञाकारिता के द्वारा, ग्रम्बल करने के द्वारा, कुड़कुड़ाने के द्वारा, खुदा को ऑनर नहीं देते, अपनी हार्ट की डिजायर्स पर, अपनी इच्छाओं को महत्व देते, परमेश्वर को वो आदर नहीं देते अनाज्ञाकारिता के द्वारा, और खुदा हर बार सोचता कि अब मैं इन्हें खत्म कर दूंगा, अब मैं इन्हें नाश कर दूंगा। लेकिन हर बार मूसा उन लोगों के लिए परमेश्वर के आगे मुंह के बल गिरता, 40 दिन 40 रात भूखा रहा, प्यासा रहा, और परमेश्वर से उन लोगों के लिए दया मांगता रहा, और खुदा ने फिर पलटकर उन लोगों पे क्या किया, दया की। दैट्स द हार्ट ऑफ गॉड, दैट्स द टेंडर हार्ट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का माइल्ड, सॉफ्ट, डेलिकेट हार्ट है, जो मनुष्य के लिए एक बार खुदा को गुस्सा आता है आपकी सब हरकतें देख के, आपके सब पाप देख के, परमेश्वर पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाता है, ये आज बदलता है, ये अब बदलता है, ये कल बदलता है, इसकी आंखें आज शुद्ध हो जाएंगी, इसकी आंखें कल निर्मल हो जाएंगी, आज शायद ये क्या करे, पॉर्न वीडियोस देखना बंद कर देगा, आज ये क्रोध करना बंद कर देगा, आज ये मैनिपुलेशन करना बंद कर देगा, आज ये पॉलिटिक्स करना बंद कर देगा, आज ये लोगों की चुगलियां करना बंद कर देगा। शायद ये जल्दी सुधर जाए, जल्दी बदल जाए, शायद ये जल्दी अपने लालच को ओवरकम कर ले। परमेश्वर इंतजार करता रहता है, लेकिन आपकी हरकतें, आपकी बातें, आपके घिनौने पाप खुदा को कई बार रिस दिलाते, गुस्सा दिलाते हैं, फिर भी वो हमें नाश नहीं करता। अगर उसका हार्ट ऐसा नहीं होता, मैं सच कहती हूँ आज इस धरती के ऊपर एक भी व्यक्ति जिंदा ना होता। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह के हम हैं, जितने गंदे हम हैं, जितना गंदा मनुष्य है, जितना पापी और अपवित्र मनुष्य है, अगर परमेश्वर के पास टेंडर हार्ट ना होता तो आज हम में से एक भी उसकी हजूरी में, उसकी उपस्थिति में बैठने के योग्य ना होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को ठहराया और उनसे खुदा ने कहा, उन्हें हुक्म दिया कि ये जो
लाइफ ट्री ऑफ लाइफ है या ट्री ऑफ गुड एंड इवल है, तुम इसका फ्रूट मत खाना। परमेश्वर ने उन्हें जब मना किया लेकिन फिर भी उन्होंने खाया, खुदा को उन पर गुस्सा आया, वो ब्लेम गेम्स खेलने लगे। आदम ने कहा प्रभु मुझे तो पता नहीं, ये तो जो औरत तूने भेजी है उसी की सारी करामात है, उसी का किया धरा है और उसी ने मेरे से ये पाप कराया है। कहते उसने भी खुद ये फल खाया और मुझे भी खिला दिया, जबकि किया किसने? दोनों ने। ये पाप किया किसने? दोनों ने किया। अब औरत कहने लगी मुझसे शैतान ने कराया। परमेश्वर ने उनका अनाज्ञाकारिता का स्वभाव देखा कि परमेश्वर की एक आज्ञा भी वो मान नहीं सके। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से अर्थात स्वर्ग से खुदा ने उन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि वो अब निर्वस्त्र हैं, उन्हें एहसास हो चुका था कि वो नंगे हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका था अब उनका जो पर्दा था वो गिर चुका था। वो अपने पाप के कारण अब शर्मिंदगी में थे। लेकिन खुदावन पाक का हृदय कैसा! परमेश्वर ने जब उन्हें अदन की वाटिका में से अर्थात स्वर्ग में से निकाला, तब भी परमेश्वर ने उन्हें एनिमल स्किन के वस्त्र पहनाए, उन्हें उस एनिमल स्किन के वस्त्र बनाकर उन्हें पहना दिए। एक तरफ तो गुस्सा आ रहा है, खुदा उन्हें क्या कर रहा है? इज द मैन ऑफ वॉर। एक तरफ तो खुदा ने कहा निकल जाओ अदन की वाटिका से बाहर, आई एम डन। खुदा ने कहा बहुत हो गया, तुम तो बहुत बलवा करने वाले अनाज्ञाकारी लोग हो, तुम तो मेरा एक हुक्म की भी पालना नहीं कर पाए। परमेश्वर ने एक तरफ तो उन्हें क्या किया? क्रोध में आके उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया, लेकिन दूसरे ही पल खुदा के अंदर उन लोगों के लिए ममता उमड़ पड़ी, उन लोगों के लिए परमेश्वर के अंदर प्रेम उमड़ पड़ा और खुदा ने एहसास किया, महसूस किया कि ये लोग नंगे हैं, निर्वस्त्र हैं और ये शर्मिंदा होंगे, इस बात के कारण शर्मनाक होंगे। इसलिए खुदा ने क्या किया? फिर उन्हें खुद ही एनिमल स्किन के वस्त्र बनाकर उन्हें पहना दिए। दैट्स द लव ऑफ गॉड। और परमेश्वर हम चुने हुओं से क्या चाहता है? परमेश्वर हम चुने हुओं से भी यही चाहता है कि हम एक दूसरे को ऐसा ही प्यार करें। लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लोग आपका उपहास भी करेंगे, लोग आपको नीचा भी दिखाएंगे। आप कभी कभी देखेंगे जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, जिन लोगों से आप बहुत ऊंचे ओहदों पे बैठे हैं, कभी कभी वो जो आपसे नीचे वो भी आपका मजाक उड़ाएंगे। दैट्स द नेचर। वो ही लोग आपकी बातें भी करेंगे, चुगलियां भी करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपको फिर से उनको क्या करना है? सिर्फ प्यार ही करना है। दैट्स द कमांडमेंट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की आपके लिए क्या है? कमांडमेंट है। वो खुदा के आपके लिए एक हुक्म है दैट यू हैव टू बी टेंडर हार्टेड। आपको कैसा बनना है? टेंडर हार्टेड बनना है। मदर टेरेसा इतने लोगों की सेवा किस लिए कर पाई? मदर टेरेसा इसलिए इतने लोगों की सेवा कर पाई, कोढ़ियों की, जिनको कोई हाथ नहीं लगाता, जिनसे बदबू आती, आप उनसे 1 किलोमीटर दूर भी खड़े हो जाएंगे, दे स्मेल लाइक एनीथिंग, आप उनके पास खड़े नहीं हो सकते। लेकिन मदर टेरेसा ने ऐसे लोगों की सेवा की, ऐसे लोगों के जख्मों को अपने हाथों से धोया। इसका अर्थ शी हैड दैट टेंडर हार्ट। उनका जो हार्ट था दैट वाज फिल्ड विद लव, वो प्रेम से, ममता से, स्नेह से, दया से भरा हुआ था, फॉरगिवनेस से भरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इजराइलियों पे तो परमेश्वर ने कितनी बार गुस्सा किया। खुदा ने एक बार ठान लिया कि खुदा अब हारून को भी नाश कर देगा, क्योंकि जब मूसा पर्वत के ऊपर गया, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसे 10 आज्ञाएं देनी थी। तो परमेश्वर जब मूसा से बातें कर रहा था और जब मूसा को उस पर्वत से नीचे आने में देर हुई, तो लोगों ने क्या कहा हारून से? उन्होंने कहा कि हमने यहोवा पाक को नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सिर्फ आवाज सुनी थी। तो उन्हें लगा पता नहीं मूसा ऊपर गया, मर गया, क्या हुआ उसे, और वो लोग वेट नहीं कर पाए, वो लोग इंतजार नहीं कर पाए, धैर्य नहीं था उनके, धीरज नहीं था उनके अंदर, धैर्य नहीं था, पेशेंस नहीं थी। तो उन्होंने हारून से क्या कहा? तू फटाफट क्या कर, हमारे लिए सोने का एक बछड़ा बना दे।
और उन्होंने क्या किया, मूसा ने आकर देखा और अपना माथा पटका होगा, वो लोग उसी सोने की बछड़े की क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। आप मेरे साथ एक वचन खोले, आप मेरे साथ खोले व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय, हम पढ़ेंगे 7 और 8 आयत। एक बात का स्मरण रख और कभी भी ना भूलना कि जंगल में तूने किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर ना पहुंचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा से बलवा करते आए हो। अब परमेश्वर मूसा अब इजराइल के लोगों से क्या कह रहा है, कहता जिस दिन से मैंने तुम्हें देखना शुरू किया, जिस दिन से कहता मैं तुम लोगों को देख रहा हूं, उस दिन से मैंने सिर्फ यही देखा कि तुमने किस किस रीति से, मतलब एक तरह से खुदा को गुस्सा नहीं कराया, एक क्रोध, एक पाप करके क्रोध नहीं दिलाया। कहता मैं उस दिन से देख रहा हूं कि तुमने परमेश्वर को किस किस रीति से गुस्सा दिलाया, तुमने किस किस रीति से परमेश्वर के साथ विरोध किया, किस किस रीति से तुमने खुदा के साथ बलवा किया। कहता मैं शुरू से ही तुम लोगों को ऐसा ही देखता आया। आज बहुत सारे मसीह लोग भी ऐसे ही हैं, बहुत सारे मसीह लोग भी ऐसे ही हैं। चर्च जाते हैं, नित्य नियम है वो, उनका क्या है, नित्य नियम है वो, उन्होंने करना ही करना, चर्च उन्होंने जाना ही है। लेकिन चर्च से बाहर निकलते ही उन्होंने परमेश्वर के साथ क्या करना है, बलवा करना है। कैसे, जब वो दूसरों की आप चुगलियां करते हैं, आप जब दूसरों के बारे में हमेशा बुरा सोचते और बुरा ही बोलते हैं, अब जब आप दूसरों को हमेशा पॉलिटिक्स करके, मैनिपुलेशन करके दूसरों की लेग पुलिंग करते हैं, जब आप क्रोध करते हैं, जब आप पाप करते हैं, जब आपके मन के अंदर, हृदय के अंदर ईर्ष्या है, जब आपके मन के अंदर वैर है, क्रोध है, तो इसका अर्थ आप परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, आप खुदा को क्रोध दिला रहे हैं। परमेश्वर चाहे तो आपको एक पल में नाश कर सकता है, परमेश्वर चाहे तो एक पल में आपको खत्म कर सकता है, लेकिन ये परमेश्वर का आपके लिए क्या है, ब्लीडिंग हार्ट, वो खुदा का प्रेम, वो खुदा का टेंडर हार्ट है। जल्दी इजीली आप जैसे ही रिपेंट करते हैं, घुटनों के बल आते, माफी मांगते, तौबा करते, और तौबा भी मैं सच बताऊं इंसान कब करता है, जब वो कहीं फंस जाता है। ऐसे तो तौबा भी करने वाले हम है नहीं, ऐसे हम तौबा दूर दूर तक कभी ना करें, लेकिन जब हम फंस जाते हैं, देख रहे फाइनेंस बढ़ ही नहीं रहा, वो रास्ते ओपन ही नहीं हो रहे किसी भी तरीके से, हम देख रहे हैं कि हमारे सब रास्ते जो खुले थे वो भी बंद होते जा रहे, बीमारियां जा ही नहीं रही, सिर दर्द जा ही नहीं रहा, दुष्ट आत्मा के अटैक जा ही नहीं रहे। फिर आके जब कहीं पूरा जोर लगा लिया, जब कोई रास्ता नहीं मिलता, फिर आके हम क्या करते हैं, तौबा करते हैं, एंड सी द लव ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का हृदय, उसका प्रेम देखें कि वो एक ही मिनट में फिर से मेल्ट हो जाता है, वो फिर से पिघल जाता है, वो फिर से आप जैसे घुटनों के बल आते, वो फिर से आपको गले से लगा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। हम ये कर नहीं पाते। कई बार लोग आपके पास माफी मांगने आएंगे, लेकिन आप अपना हृदय क्या कर लेते हैं, कठोर कर लेते हैं, आप अपना हृदय इतना पत्थर का कर लेते हैं दैट यू आर नॉट रेडी टू फॉरगिव अदर्स। आप दूसरों को क्षमा कर ही नहीं पाते, और आप ये कह ले कि आप दूसरों को क्षमा करना ही नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते कि परमेश्वर क्या करे, हमें फट से क्षमा कर दे। मैंने देखा लोगों को बड़े बड़े पाप करते, घिनौने पाप करते, और फिर जब उतनी बड़ी बीमारियों में फंसते हैं, फिर हे प्रभु इस बार बचा ले, हे खुदा इस बार बचा ले, अगली बार नहीं करूंगा। और परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि वो एक मिनट के अंदर फिर से उसका हृदय मेल्ट हो जाता है, बिकॉज ही लव्स अस लाइक अ मदर। परमेश्वर रखाक, दैट वार्मथ, परमेश्वर के अंदर वो वार्मथ है आपके लिए। खुदा आपके दर्द को इतनी जल्दी महसूस करता है, इतनी जल्दी वो फील करता है, इतनी जल्दी खुदा को वो दर्द
आपका दर्द उसको भी होता है कि वो उसी वक्त आपको क्या करता है, फिर से क्षमा कर देता और मुड़ फिर आप जैसे पापियों के लिए, मुझ जैसे पापियों के ऊपर वो फिर से क्या करता है, अपनी दया करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी को आगे हम पढ़ेंगे 19 और 20 आयत भी, व्यवस्था विवरण 9 उसका 19 और 20। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की। अब अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है मूसा के जैसा, जो आपके लिए हर बार आप पाप करते रहते हैं। मैं एक पास्टर साहब मैं सुन रही थी, ऐसे ही एक वीडियो उनका शॉर्ट क्लिप मेरे सामने आया। उन्होंने क्या कहा, वो कह रहे थे कि हाँ, कलीसिया के लोग क्या करें, जाके मौज मस्ती। आप सारा दिन क्या करो, बैठ के मौज मस्ती करो, चुगलियां करो, पॉर्न वीडियोस देखो, और पास्टर घुटने टेक के आप लोगों के लिए हमेशा क्या करता रहे, प्रार्थना करता रहे। आज यही चल रहा है, आज यही चल रहा है। बट मैं फिर भी कहती हूँ, अगर ऐसा कोई आपके पास है तो आपको परमेश्वर के शुक्रगुजार होना चाहिए। मूसा कहता परमेश्वर ने तो ठान लिया था कि वो तुम्हें क्या कर दे, नाश कर दे। और कहता हारून पे तो परमेश्वर इतना कोपित हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि वो उसका नाश करने पर था। मैं आपको एक टेस्टिमनी, आपने शायद बहुत लोगों ने सुनी होगी और बहुत ने शायद नहीं सुनी है। एक भाई हमारे बीच में आए थे एक बार चंडीगढ़ से, वो अपनी गवाही देकर गए थे। कितने लोगों को याद है, चंडीगढ़ से एक हस्बैंड वाइफ आए थे टेस्टिमनी देके। हाँ, तो उनकी टेस्टिमनी कैसी थी कि वो, उनकी छोटी बेटी थी और उनकी छोटी बेटी को फिट्स आ रहे थे, और फिट्स आ रहे थे तो उसकी आंखें भी मुड़ गई, उसके हाथ पैर भी मुड़ गए। तो उन्होंने, उनके पास होली वाटर था, उन्होंने उसको 1-2 बार वो पवित्र जल दिया, वो प्रार्थना वाला पानी दिया, उससे वो ठीक हो जाती, लेकिन फिर उसको फिर से वैसे फिट्स आने लगते। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि हमने आपसे सिस्टर प्रार्थना करवानी है। तो उन्होंने सोचा मैं शायद अमृतसर में हूँ, उन्होंने कहा हम घर पे आ जाएं आपके। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं छुट्टियां हैं, मैं जलंधर हूँ। तो उन्होंने कहा हमने शाम को चंडीगढ़ वापस निकलना है और फिर हम जाते जाते आपके पास जलंधर रुक जाएं। तो आई सेड हाँ आप आ जाओ, कोई बात नहीं, आई विल प्रे। तो वो उनके साथ 4-5 उनके परिवार के लोग और आए, और इवन छोटे छोटे बच्चों को, जैसे जायन है जितना, इतने छोटे बच्चों को भी इविल स्पिरिट्स ने पकड़ रखा था, इतने छोटे बच्चों को भी। मतलब परमेश्वर का हृदय कैसा है, तरस खाने वाला। वो सब तरह के गंदे मिट्टी में, पापों में पलीद लोगों पे भी तरस खा लेता है। और शैतान का हृदय कैसा है, कठोर, बिल्कुल तरस ना खाने वाला, कि वो बच्चों को भी नहीं बख्श, बच्चों को भी नहीं छोड़ता। तो उनके फैमिली में सब, और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो मैंने एक दर्शन देखा उनके लिए, और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा गेट है, और प्रभु ने मुझसे कहा कि ये गेट इनके लिए बंद हो चुका है। और मैंने उस भाई को बताया, मैंने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा गेट देख रही हूँ और प्रभु मुझे कह रहे वो गेट आपके लिए, वो दरवाजा बंद हो चुका है। और फिर उस भाई ने मुझे बताया कि उनको उससे कुछ दिन पहले 10-15 उस यहाँ पर आने से 10-15 डेज पहले उनको एक, मतलब इट वॉज नॉट अ ड्रीम, वो कहते हैं वो दर्शन भी नहीं था, सपना भी नहीं था, जैसे उनके साथ रियलिटी में ये सब कुछ हुआ। उन्होंने बोला उनके पास बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आई, और उन दुष्ट आत्माओं ने कहा कि हम तुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो वो भाई रोने लगा कि उनको लेने कौन आया, मृत्यु के समय में पता लगेगा, अभी तो आप बहुत मौज मस्ती करते हैं, मृत्यु के समय में पता लगेगा आपको लेने कौन आता है और आप जाएंगे कहाँ, तब असली मजा आएगा। तो वो कहता कि मैंने जैसे, कहता मुझे दुष्ट आत्माएं लेने आई, तो वो भाई डर गया, रोने लगा, और उसने बोला कि मैं तो यीशु मसीह का हूँ। मैं किसका हूँ, यीशु मसीह का। तो उसने कहा कि उसने दुष्ट आत्माओं से कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन दुष्ट आत्माएं उसे क्या कह रही है कि तू यीशु मसीह का नहीं है, क्योंकि तूने सारी उम्र किसके काम किए, शैतान के काम किए। और उनके पास एक लंबी लिस्ट थी उसके गुनाहों की, उसके पापों की, जो लिस्ट उन्होंने उस भाई को दिखाई, और उसमें उसके सारे पाप लिखे हुए थे। और दुष्ट आत्माओं ने कहा देख तेरे ऊपर किसका अधिकार है, शैतान का अधिकार है।
तो उस भाई ने कहा कि मैंने उनसे बोला कि मुझे एक बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने दो। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जब परमेश्वर से प्रार्थना की तो स्वर्ग से एक हेवनली बीइंग को उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया वो कोई नबी था या कौन था, लेकिन एक स्वर्गीय प्राणी को, एक हेवनली बीइंग उनके सामने आया और कहता कि उसने भी आकर मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारने शुरू कर दिया और मुझसे कहा कि तूने सारी जिंदगी किसके काम किए हैं? शैतान के। इसलिए परमेश्वर का तेरे ऊपर अधिकार नहीं है, तेरे ऊपर किसका अधिकार है? शैतान का अधिकार है। तो जब ये बात उसने मुझे बताई तो मैं यहीं पर इसी हॉल के अंदर मैं घुटनों के बल आई और मैंने रो रो के इतनी प्रार्थना की उस भाई के लिए कि मैंने खुदा से एक ही बात की, प्रभु आप इसे पश्चाताप करने के लिए एक मौका दे दो, आप उसे पश्चाताप रिपेंट करने के लिए एक चांस दे दो। और खुदा ने उस भाई को बताया था ऑलरेडी कि मैं तेरी आयु तुझसे छीनने वाला हूं। परमेश्वर ने उसे बताया था कि मैं तेरे जीवन को खत्म करने वाला हूं। और मैंने परमेश्वर से विनती की, गुहार लगाई खुदा से, और मैं फुल नाइट प्रार्थना में बैठी रही। और जब वो यहाँ से दुआ करा के वापस चंडीगढ़ गए तो उनको मैंने पानी के ऊपर ना प्रार्थना करके दी थी। मैंने उनको कहा इसको स्प्रिंकल कर लेना अपने आसपास अपने घर में। तो वो कहता जैसे मैं उस पाक पानी को, उस होली वाटर को मैं अपने घर में छिड़कने लगा, उनकी कमर टोटली फ्रीज हो गई, वो बेड से ही नहीं उठ पाया। और रात को 2 बजे उन्होंने मुझे फोन किया, हस्बैंड वाइफ ने, कि हमारे साथ तो ऐसे ऐसे हो रहा है। उनकी एक छोटी बच्ची जायन जितनी रात को सोए पड़े गेट के तरफ भागती होती थी कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं, नींद में चल के कहीं भी पहुंच जाती थी और उसको पकड़ कर लाते थे। तो फिर उस भाई के लिए फोन पे भी प्रार्थना की। और जब मैं सारी रात प्रार्थना करती रही, अर्ली मॉर्निंग फिर मैंने उन्हें खुद फोन किया और मैंने उन्हें बताया कि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है और खुदा कह रहा है कि अब तू क्या कर, मेरी सेवा कर। हालांकि सेवा वो पहले भी करते थे, वो चर्च के अंदर क्वायर में थे, वर्शिप करते थे, ढोलक बजाते थे, सब तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अब खुदा ने कहा अब तू क्या कर, मेरी सेवा कर। उन्होंने पश्चाताप किया, तौबा की, 3 साल हो गए, उनको खुदा ने दीर्घ आयु दिया, लंबी आयु दिया और वो आज खुदा की सेवा करते हैं। हालेलुया। तो मूसा भी कहता मैंने परमेश्वर से तुम्हारे लिए वो मुंह के बल गिरा, 40 दिन 40 रात बिना खाए बिना पिए वो अपने उन इजरायली भाई बहनों के लिए खुदा के सामने पश्चाताप करता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि खुदा उनके पाप को क्या करे, क्षमा करे, माफ करे। हारून को खुदा क्या कर दे, माफ कर दे। हालेलुया। आगे एक आयत और हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 9 उसका 21 अध्याय, सेम चैप्टर, आगे 21 आयत हम पढ़ेंगे। और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया और फिर उसे पीस कर ऐसा चूर करके डाला कि वह धूल के समान जीर्ण हो गया और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती है। हालेलुया, हालेलुया। अब मूसा ने क्या किया? अब परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर भड़क गया? हारून के ऊपर। हारून ने परमेश्वर को बहुत अधिक रिस दिला दी, बहुत अधिक क्रोध दिला दिया हारून ने। अब परमेश्वर हारून के ऊपर कोपित हो गया, खुदा हारून को नाश करना चाहता था। लेकिन मूसा ने क्या किया? कहता जो बछड़ा तुमने बनाकर यहोवा के विरोध में पाप किया, कहता मैंने क्या किया, उस सोने के बछड़े को उसने पीस कर उसको चूर कर दिया और कैसा बना दिया, उसने उसको धूल के जैसा बना दिया और उसको फिर पानी में बहा दिया। आज आपको पता है, आपने और बहुत सारे मसीह लोगों ने, और मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी बातें होंगी, हमने भी कई बछड़े बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा बछड़ा कौन सा है इस वक्त आपने बनाया, जिसकी आप आराधना करते हैं? मोबाइल फोन। तो वो सारा दिन आप जब लगे रहते हैं, हम लोग जब लगे रहते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? सारा दिन आप परमेश्वर को छोड़ के आप किसकी महिमा कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं? फिर से उस मोबाइल रूपी बछड़े की। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, आपके अंदर क्रोध है, द्वेष है, वैर है, क्लेश है, अगर आप किसी को बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं हो सकते, ठीक है, आपके अंदर सिर्फ हमेशा लड़ाई झगड़े वाला आत्मा है, आपके अंदर सिर्फ नेगेटिव दूसरों के बारे में बोलने वाला आत्मा है, आपके अंदर सिर्फ चुगलियां करने वाला आत्मा है, तो मैं सच कहती हूँ, ये क्या है, आपने भी हारून की तरह अपने जीवन में क्या बनाया हुआ? एक नहीं,
एक नहीं, उन्होंने तो एक बनाया था, आपने बहुत सारे बछड़े बनाए हैं जिनकी आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। लेकिन आपके पास आज फिर से समय है रिपेंट करने का, तौबा करने का, और इस बछड़े को, जो भी बछड़ा आपके जीवन में है, आप भी आज क्या करें, मूसा की तरह उसको चूर चूर कर दे, उसको पीस डाले और उसको आग में झोंक दे या फिर पानी में बहा दे। हालेलुया। और परमेश्वर फिर मुड़कर क्या करे, आपके ऊपर दया करे। खुदा फिर मुड़कर आपके ऊपर क्या करे, करुणा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मसीह लोगों को कैसे हार्ट की जरूरत है, ये कमांडमेंट है परमेश्वर की। आपको लोग चाहे कितना भी दुख पहुंचाएं, यू हैव टू फॉरगिव देम। आपको उन्हें क्षमा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्योंकि सलीब के ऊपर उसने भी क्या किया, आपको, आपके गुनाहों को, आपके पापों को सलीब पर चढ़कर उसने भी क्षमा किया, उसने भी आपको माफ किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वर्ष आप मेरे साथ खोलें, एक आयत और आप मेरे साथ खोलें, कुलीसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 12 आयत। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। ये आप लोगों के लिए हुक्म है। आपने देखा होगा कि वो मैन ऑफ गॉड बहुत हम्बल है, ये वुमेन ऑफ गॉड बहुत हम्बल है, ये व्यक्ति बहुत हम्बल है। हम सबसे पहले इंसान के अंदर क्या देखते हैं, उसकी नम्रता। हम सबसे पहले क्या देखते हैं इंसान के अंदर, कि वो बंदा कितना दीन है, वो व्यक्ति कितना दीन, कितना करुणामय, कितना मर्सीफुल, उसका हार्ट कैसा है। तो परमेश्वर का ये हुक्म है, कहता परमेश्वर के चुने हुए की तरह क्या बनो, पवित्र बनो, नम्र बनो, दीन बनो, करुणामय बनो। हालेलुया, हालेलुया। वरना परमेश्वर अगर ऐसा नहीं होता, आज हम क्या करते, क्या चाहते हैं, हम एक दूसरे को नाश कर, एक्चुअली में हम एक दूसरे को नाश कर देना चाहते हैं। आप जब बाहर लोगों के बारे में चुगलियां करते हैं, या जब हम बाहर 10 लोगों के बारे में, किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, तो इसका अर्थ क्या है, हम उस व्यक्ति को बाहर पब्लिक में, जमाने में क्या करना चाहते हैं, हम उसको नाश कर देना चाहते हैं, हम उसको खत्म कर देना चाहते हैं। आप किसी और की लेग खींच के, किसी और की टांग खींच के आप उस कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति को क्या करना चाहते हैं, उसे खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर तो ऑलरेडी ही इज अ मैन ऑफ वॉर, वो तो ऑलरेडी क्या है, योद्धा है। हम जानते हैं यहोशू का जब कनानियों के साथ युद्ध हो रहा था, और उसने कहा कि प्रभु अगर सूरज ढल गया तो क्या हो जाएगा, हम हार जाएंगे। परमेश्वर ने सूरज ही रोक दिया, परमेश्वर ने चंद्रमा ही रोक दिया। खुदा ने क्या किया, आसमान से ओलों की मानिंद पत्थर बरसा दिए। ठीक है, सदोम और गमोरा में जब बाप पड़ा, खुदा ने क्या किया, खुदा ने आसमान से आग बरसा दी, बाढ़ें आ जाती हैं। इज द मैन ऑफ वॉर, ये उसका युद्ध करने का, उसका नाश करने का क्या है, तरीका। इज द मैन ऑफ वॉर, वो लड़ता है, वो योद्धा है। But even then, at the same time, he has a compassionate heart. At the same time, वो आपके दर्द को क्या करता है, महसूस करता है। जब आप सारी हदें पार कर देते हैं, जब मनुष्य सारी हदें लांघ जाता है और फिर भी तौबा नहीं करता, फिर अर्थ में, क्योंकि पाप को परमेश्वर देख नहीं सकता, फिर अंत में परमेश्वर अपने उस कंपैशनेट हाथ से बाहर आकर क्या करता है, मनुष्य को नाश करने की ठानता या सोचता है। अदरवाइज परमेश्वर आपको क्या करता रहता, बार 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 खुदा आपको क्या करता रहता है, क्षमा करता रहता है। और खुदा आपसे भी क्या चाहता है, आप भी ऐसे ही बने, उसके जैसा हार्ट, उसके जैसा स्वभाव आप अपने अंदर रखें। हालेलुया। तो आज से अगर आपको लगता है कि आपका हृदय कभी कभी लोगों के लिए क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, मेरा कभी कभी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है, लोग इतना इतना परेशान करेंगे, इतना तंग करेंगे, इतना दुख देंगे आपको, पूरी अपनी लिमिट्स के बाहर जाकर कभी कभी आपका हृदय क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। लेकिन अगेन परमेश्वर आपसे क्या कहता है, नो, यू आर नॉट सपोज टू
do that. You are not supposed to be like them. कि तुम्हें ऐसे नहीं बनना, तुम्हें कैसे बनना है, मेरे जैसे बनना है. You have to love one another. You have to be kind to one another. आपको टेंडर हार्टेड होना है, आपको माइल्ड, सॉफ्ट, डेलिकेट होना है, आपको लोगों को प्यार और क्षमा करना है, लोगों के साथ आपको दीनता का व्यवहार करना, नम्रता का व्यवहार करना. हालेलुया, हालेलुया. और वो कब संभव है, वो व्यवहार में कब आएगा, वो आपके व्यवहार में कब आएगा, जब आपके अंदर वो है, जब आपके हार्ट में वो सब है. हालेलुया. तो आज के कलाम के द्वारा खुदा आप सबको बरकत दे, ब्लेस करे, और खुदा अपना रूह दे, आपको सॉफ्ट करे, माइल्ड करे, और आपकी कठोरता जाती रहे. ये मेरी दुआ है दिल से. हर दिन मैं यही दुआ करती हूँ, प्रभु जितने लोग मेरे कांटेक्ट में आए, जितने लोग मिनिस्ट्री में आए, वो लोग क्या हो, सॉफ्ट हार्टेड होते जाएं, वो लोग माइल्ड होते जाएं, उनके अंदर की कठोरता, उनके अंदर की हार्शनेस जाती. ये मैं सच में दिल से कह रही हूँ आपको. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टेस्टिमनी भी देते हैं कि हम इससे पहले जाते थे चर्च में या कहीं भी हम जाते थे, यीशु मसीह को जानते थे, पर हम जब से यहाँ पर आए हैं हम बहुत हम्बल हो गए, हम बहुत नम्र हो गए, हम रो रो के हम प्रार्थना करते हैं, आंसू निकल आते हैं. दैट्स द माइल्डनेस, दैट्स द सॉफ्टनेस ऑफ योर हार्ट. तो ये टेस्टिमनीज हमने बहुत सारी सुनी, बिकॉज आई प्रे एवरी डे कि प्रभु लोगों के अंदर टेंडर हार्ट, करुणामय, दीनता वाला, प्रेम वाला, फॉरगिवनेस वाला हृदय पैदा कर. हालेलुया. तो प्रभु आप सबको बरकत दे, ब्लेस करे. आमीन. आमीन.